बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीराबाद इमरान खान हमला केस में शिद्दत ही नहीं, बहुत बड़ा अहम मोड़ आ गया है। और ये वो कोई केस है जिसने इमरान खान के सामने अदारों को तो किया ही किया, फेडरल हुकूमत भी और पूरा सियासी सिस्टम जो है वो इमरान खान के इस वक्त एंटी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो दचका है वो इमरान खान को आज उस वक्त लगा जब चौधरी परवेज़ लाई ज़मान पार्क में उनसे वजाहत पेश करने गए, तो वहाँ पर परवेज़ लाई और इमरान खान में हल्की फुल्की मुँहमारी भी हुई है और तलखी भी। और हम आपको ख़बर ये दे रहे हैं, बहुत अहम खबर है कि चौधरी परवेज़ लाई ने आज फट्टे चुक दिए हैं इमरान खान के और उनके मुंह पे बहुत बड़ी बात कह दी है। ये बात क्या की है, इससे मुस्तक़बिल करीब में जो है वो दोनों की राहें जो हैं वो जुदा हो सकती हैं और इसका कभी इम्कान है। लेकिन हुआ नाज़रीन कुछ यूँ कि जब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत हुई कि FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही, तो PTI की तरफ से जो सलमान अकरम राजा हैं कानूनदान, सीनियर कानूनदान, वो पेश हुए और उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये था कि पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। और इस के जवाब में चूँकि पहले ही से IG को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब फैसल शाहकार को तलब कर रखा था। जब उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जनाब वाला, मैं तो FIR करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई आड़े आ रहे हैं, उनकी पंजाब हुकूमत आड़े आ रही है, वो जो है मुकदमा दर्ज नहीं करने दे रही। जिस पर परवेज़ लाई का असल चेहरा, जिस पर डाउट्स थे PTI के, इमरान खान को इससे पहले मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशिद और इस तरह के जो कई लोग हैं सीनियर रहनुमा, वो बता चुके हैं कि चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो हमारे नहीं हैं और वो मुखलस नहीं हैं और वो दोहरी तलवार हैं, दो धारी तलवार हैं, वो उस तरफ भी चल रहे हैं, उस तरफ भी चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान जो है उनकी मजबूरी है परवेज़ लाई और परवेज़ लाई की मजबूरी है इमरान खान, साथ चलते आ रहे हैं। लेकिन आज उनका जो बट्ठा बैठा दिया चौधरी परवेज़ लाई का और उनके चेहरे से जो नकाब उल्ट दिया है उनकी सोच का और उनके दोगलेपन का, कि उधर नून लीग की तरफ भी और अदारों की तरफ भी और इधर जो है ना वो इमरान खान के साथ भी, ज़ाहिर है उन्होंने उनको वज़ीर आला बनाया और उनकी जो आखिरी शायद ख्वाहिश है वो पूरी करवाई इमरान खान ने। अच्छा, इस पर जो है ना वो जब IG ने ये मौक़िफ़ अपनाया तो चौधरी परवेज़ लाई के पाँव तले से ज़मीन निकल गई और अब टूट गई तड़क करके। ये वक्त आने वाला है, मैं तो पहले भी बता चुका हूँ कि इनका जो किस्सा है वो तमाम होने वाला है। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना वो परवेज़ लाई साहब जो हैं, अच्छा इससे पहले मैं ख़बर देने से पहले आपको ये बता दूँ कि जो मज़रूब है, जो FIR का सेक्शन 154 है, ये मज़रूब को सहूलत फ़राहम करता है और उसका कानूनी और आइनी हक़ है कि वो FIR दर्ज करवा सके अपनी मंशा के मुताबिक। लेकिन अगर अदारे और तहकीकात करने वाली पुलिस उस पर इत्तफ़ाक़ ना करे उसके मौक़िफ़ पर, तो जो इसका जो है क्रिमिनल जो इसका प्रोसीजर है, जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसके तहत पुलिस जो है वो खुद भी मुद्दई बन सकती है। तो अब ज़राए ये कह रहे हैं कि परवेज़ लाई साहब अदारों के हक़ में डट गए हैं, यानी कि खुल्लम खुल्ला ये अब तो ज़बान ज़द आम हो गया है, मैं भी नाम ले रहा हूँ कि इमरान खान बज़िद हैं कि वो जो मेजर जनरल ISI के DGC हैं उनके ख़िलाफ़ वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं अपने हमला केस का, इक़दाम कत्ल का। तो इस पर जो है अब मैं असल ख़बर की तरफ आता हूँ। परवेज़ लाई साहब जो हैं, चौधरी परवेज़ लाई, ये डट गए हैं चूँकि इस ख़ानदान का एक शुरू दिन से इनकी सियासत है कि ये अदारों के ख़िलाफ़ सियासत नहीं करते और ना ही उन पर हमले करते हैं, दरमियाने तरीके से चलते हैं। लेकिन आज जो है वो IG पंजाब ने उन्हें मजबूर किया। और IG के बारे में मैं ये आपको ये बता दूं कि बड़े अच्छे अफिसर हैं, ईमानदार भी हैं और उनके किस्से ईमानदारी के और आला तरबियत याफ्ता होने के मशहूर हैं। तो जो है ना उन्होंने जो शुरू दिन से कह रहे हैं लोग कि ये फेडरल हुकूमत के बंदे हैं और उनके नुमाइंदे हैं और उनकी ज़्यादा साइड लेते हैं, तो इसका आज उन्होंने वहाँ पे अमली सबूत फराहम किया है। तो ज़रा ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ लाई के आज जो मुलाकात हुई थी इमरान खान से, उसमें डट गए हैं वो और उन्होंने दो टोक अल्फाज में
जो है वो इमरान खान को उससे कह दिया है कि इमरान खान साहब, अगर दो चीज़ें उन्होंने कही कि अगर मुझ पे एतमाद नहीं है, आप मुझे बेतबारा आदमी समझते हैं, एक, और अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं अफवाज पाकिस्तान के किसी आला अफसर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने दूं और जब मैं वज़ीर आला पंजाब हूं तो मैं अपने ऊपर ये दब्बा नहीं ले सकता, इससे बेहतर है मैं वजारत आला छोड़ दूं। तो उन्होंने, नाज़रीन, इसकी तस्दीक हुई है, वहाँ पे जो बंदे मौजूद थे उन्होंने हमें बताया है फ़ोन करके, ये सच्ची बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब, सारी बातें एक जगह, अफवाज पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है और ज़ामन है, और इन्होंने लातादाद जो है दहशतगर्दी में कुर्बानियाँ दी हैं, लिहाजा जो है वो अफवाज पाकिस्तान ना तो गद्दार हो सकती है और ना ही, मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने ये ओपन कहा कि इमरान खान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ौजी अफसर जो है वो हमले में मुलव्वस है या उन्होंने ऐसा किया। तो अब उन्होंने, ज़राए का कहना है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपने जो मुल्ज़मान हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो और वहाँ भी तहकीकात करवाएं इर्द गिर्द, चूँकि वो जो बंदा मरा है मौज़म, तो उसकी तरफ जो किसकी गन है, ये भी इमरान खान के एक जो KPK का एक सरकारी गार्ड है उसकी तरफ उसकी गन वो नज़र आती है वीडियो में। अच्छा, तो इमरान खान साहब से उन्होंने जो है दो टोक अल्फाज में, ये ज़राए का दावा है, मैं नहीं कह रहा, ज़राए कह रहे हैं, PTI के ज़राए कह रहे हैं और काफ लीग के ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान के किसी अफसर के ख़िलाफ़ मैं मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता और ना ही इसके हक़ में हूँ और ना ही मैं होने दूँगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं वज़ारत आला को ठोकर मारूँगा और घर चला जाऊँगा। इस जवाब ने, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को सोचने पे मजबूर कर दिया और वो उनके मुंह पे पहली दफ़ा पसीना नज़र आया जब चौधरी परवेज़ लाई जो है वो सीधे साधे उन्होंने जवाब दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टुट गई तड़क करके ये होने वाला है। अब ज़राए ये कह रहे हैं कि हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और राना सनावला वफाकी वज़ीर हैं, 10% चांस है कि FIR में इनको नामज़द किया जाए, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई डट गए हैं कि मेजर जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ किसी सूरत मुकदमा दर्ज होने के वो हक़ में नहीं है और ना ही वो होने देंगे। इससे बेहतर है कि उनसे इस्तीफ़ा ले लें और मैं घर चला जाता हूँ और हुकूमत जाए जहन्नम में। ये बात आज हुई है नाज़रीन, और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान और चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो आपस में खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं, क्योंकि इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो उसका बयानिया है, वो इस वक्त अदारों के टोटली ख़िलाफ़ है। वो ये चाहते हैं कि वो कौन सा वक्त हो के अदारों को हड़प कर जाएं, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई ने अदारों का साथ दिया आज और उनके साथ खड़े हुए नज़र आए और उन्होंने अदारों पर जो है ना अपनी वज़ारत आला कुर्बान करने का इमरान खान को कह दिया कि वो इस्तीफ़ा ले लें, उन्हें घर भेज दें, उनकी जगह और को वज़ीर आला बना दें, लेकिन मेरी वज़ारत आला में मैं अपने ख़ानदान पर ये दब्बा जो है, ये नहीं, स्याह दब्बा, वो समझते हैं स्याह दब्बा है ये, और ये होना भी ऐसा चाहिए कि नहीं मुकदमा दर्ज होने दूंगा। लिहाजा इससे कहा जाता है कि परवेज़ लाई जो है वो बग़ैर कुछ मामले तय किए उठ के चले गए। और ये भी ज़राए का कहना है कि उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को अपनी दरख्वास्त से निकाल दें, अगर वो चाहते हैं कि जो है ना वो शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला सनावला का नाम रहे, तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो आगे पुलिस मौजूद है, तहकीकाती इदारे मौजूद हैं, वो तहकीकत कर लेंगे। अगर वो उनकी जो तहकीक में ये साबित होता है कि वो मुलव्वस है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें, FIR दर्ज कर दें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ या उसके किसी अफसर के ख़िलाफ़ मैं जो है मुकदमा दर्ज करवाने के हक़ में नहीं हूँ, और अगर आपने ऐसा किया तो वो रिज़ाइन कर देंगे। ये थी ताज़ा तरीन धुआंधार खबर जो मैंने आपको दी। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।